हेलो दोस्तों, आप लोग को स्थिति एवं विस्तार के बारे में बता रहे हैं और स्थिति एवं विस्तार के बारे में पहला वीडियो डाल दिया है और स्थिति और विस्तार के बारे में उसमें बहुत बढ़िया से आपको नक्शा से बताए हैं कि कन्याकुमारी से लेकर लद्दाख और कश्मीर तक के बीच की दूरिया कितना है, 32-14 किलोमीटर ये बता दिया है। हम कल ही के वीडियो में बताए हैं कि 10 गो आपको बड़े बड़े देश का नाम बताएंगे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और उस 10 को नाम को देखेंगे। विश्व के 7 बड़े देश, विश्व के 7 बड़े देश, 10 नहीं 7 बता रहे हैं इसमें और बाद में 3 बता दिया जाएगा। विश्व के 7 बड़े देश, सबसे पहले यहाँ पर 10 लाख वर्ग किलोमीटर, इधर क्या लिखा गया है 10 लाख वर्ग किलोमीटर और यहाँ पर दिया है 0, मतलब ये दिया है कितना 2 दिया है, इसका मतलब ये हो जाएगा 10 के स्केल चलेगा, तो ये 2 है तो 20 हो जाएगा, 4 है तो 40 होगा और 6 है तो कितना 60 होगा, लाख में हो जाएगा 20 लाख 40 लाख 60 लाख 80 लाख, एक मतलब ये हो जाएगा 1 करोड़ 1 करोड़ 20 1 करोड़ 40 1 करोड़ 60 1 करोड़ 80 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे होगा। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, हम आपको नक्शा द्वारा दिखा रहे हैं कि आपको बेहतर समझ में आएगा। सबसे बड़ा यहाँ पर देख रहे होंगे, कल के नक्शा में आपको बताए हैं और एक देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो दिया है कि क्या है रूस है, यानी ये पूरा विश्व का नक्शा है। यहाँ पर संसार लिखा है, विश्व का नक्शा है। विश्व के नक्शा में सबसे बड़ा कौन है, रूस है। सबसे बड़ा कौन है, रूस है। और रूस का जो क्षेत्रफल दिया है, ये सब क्षेत्रफल के आधार, क्षेत्रफल मतलब एरिया के आधार पर दिया गया है। तो सबसे बड़ा रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। यहाँ पर सीरीज भी दिखाया गया है कि कौन का सबसे बड़ा है। अब क्रिकेट देखते हैं तो उसमें सीरीज होता है कि धोनी ने बहुत बड़ा रन मारा तो उसका सीरीज सबसे ऊपर जाता है, अब कौन 0 पर आउट हो गया उसका सीरीज नीचे हो जाता है। तो इस सीरीज है, इसको बोलते हैं, आप मैथ में पढ़े होंगे तो इसको बोलते हैं दंड आलेख, सिंगल दंड आलेख इसको बोलते हैं। इस दंड आलेख के द्वारा समझेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कैसे कैसे है और रूस का कितना कैसे है, कनाडा का कैसे, इसको बढ़िया से समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो रूस है, सबसे बड़ा रूस होगा तो रूस का क्षेत्रफल कितना 170.7, मतलब 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर है। कनाडा का कितना है 99.7, कनाडा का कितना 99.7 लाख वर्ग किलोमीटर है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इस फेडरल लिखा है अमेरिका, इसका मतलब होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल कितना है तो 98 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हो जाता है चीन, चीन का क्षेत्रफल कितना है तो 95 लाख यानी 95.9 लाख वर्ग किलोमीटर। ब्राज़ील का कितना है 85.4 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया का कितना है 76.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद भारत का हो जाता है 32 लाख यानी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पर फिर इसको लिखा गया है, सबसे पहले बताइए सबसे बड़ा रूस, दूसरा का कौन हो जाएगा कनाडा, तीसरा का यूएसए, यूएसए को संयुक्त राज्य अमेरिका भी बोला जाता है। उसके बाद क्या हो जाएगा चीन, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद क्या होगा भारत होगा। आपसे हम पूछ रहे हैं अब तो दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा बताइए सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है रूस, दूसरा का बताइए कनाडा, तीसरा का यूएसए, चौथा का चीन, पांचवा ब्राज़ील, छठा सातवा सब कोई नहीं बोल रहे हैं। अच्छा एक बार पहले का कौन है रूस, दूसरा का तीसरा का चौथा का चीन, पांचवा छठा सातवा। सिंपल है, याद कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्षेत्रफल है किसका रूस का। लेकिन हम लोग कितना स्थान पर आते हैं 7वां स्थान पर। 5वां स्थान पर कौन होता है बताइए ब्राज़ील, 5वां स्थान पर ब्राज़ील, 6ठा स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, 14वां स्थान पर चीन, तीसरा स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा स्थान पर कनाडा। याद होना चाहिए, पहली का दूसरा का
तीसरा का, चौथा का, आपसे बोलो, पहले का बोलिए, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का, चीन, पांचवा, छठा, सातवा, कितना याद होना चाहिए आपको। अब यहाँ पर और बात देखिएगा, रूस यानी 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर दिया है कि नहीं जी, और कनाडा यानी 99.7 लाख वर्ग किलोमीटर, यूएसए को कथी बोल, संयुक्त राज्य अमेरिका 98.0 लाख वर्ग किलोमीटर। अरे दशमलव बाद जीरो को कोनो वैल्यूएशन नहीं होता है। चीन का कथी हो जाएगा 95.9, ब्राजील का 85.4, ऑस्ट्रिया का 76.8, भारत का। अच्छा बताइए, हम यहाँ पर इसको ढाँप लिए, पहले का बताइए कौन वर्ग का है, रूस, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का, चौथा का बोला है, पांचवा, छठा, सातवा, याद कर सकते हैं आराम से। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका बोलिए, चाहे यूएसए बोलिए, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। अब हम केवल जानेंगे भारत को। किसको जानेंगे? भारत को। और भारत को बहुत बेहतरीन तरीके से जानेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कौन है, भारत से सटा हुआ वह देश कौन कौन सा है, पहले हमारे भारत में कौन कौन देश था, मिला था पहले, अब बाद में बंटवारा हुआ 1947 के बाद, जब बंटवारा हुआ तो कौन कौन अलग हो गया। भारत का क्षेत्रफल का मतलब कथी होता है, एरिया होता है। भारत विश्व का 7वां स्थान पर, कौवा स्थान पर, 7वां स्थान पता है ना जी, कोई पूछेगा भारत का कौवा स्थान पता है, 7वां स्थान पर आता है। लेकिन इसका क्षेत्र विश्व के कुल क्षेत्रफल के 2.4%, यानी बबुआ कहने का मतलब है सब कुछ अपने में होता है 100%। अपने में कितना परसेंट? 100% है। टोटल मिल के कितना परसेंट? 100%। और 100% में भारत का जगह कितना है? 2.4%। कितना परसेंट? 2.4% है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल कितना? 2.4%। कि केवल किसका बाबू? भारत का बताया गया है। यहाँ पर पहले हेडिंग दे दें भारत का क्षेत्रफल। अब नहीं समझिएगा कनाडा का, नहीं समझिएगा रूस का, इसको किसको समझिएगा? भारत का। जितना मटेरियल लिखाया गया किसका लिखाया गया? भारत का लिखाया गया। भारत का क्षेत्रफल टोटलिंग यहाँ पर क्या बताया गया है? 32.8 बताया गया है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कंप्लीट दिया गया है। कितना? 32,87,263। अब इसको हम ढक लिए। अब चलिए बताइएगा, 32,87,263 याद रहेगा? चलिए इसको ढकिए दे रहा है, बताइए कितना होगा? 32,87,263। कोई पूछेगा कि भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या बोलेंगे? वर्ग किलोमीटर। इक्वल तो बता दिए हैं आपको थोड़ा सा। इसका क्षेत्रफल तो आप जान चुके हैं। पूर्व से पश्चिम तक कितना किलोमीटर है, इक्वल वाला क्लास में बता दिए हैं। पूर्व से पश्चिम। अच्छा दिशा आपको पता है कथी हो जाएगा? पूरब से पश्चिम, यानी पूरब से पश्चिम की दूरी कितना है? 29-33 कल बताए हैं कि ना? क्या पूरब से पश्चिम की दिशा कितना है? 29-33। यहाँ पर नीचे हो गया दक्षिण से उत्तर। दक्षिण से उत्तर कितना है? 32-14। कल के क्लास में आपको बता दिया गया है। उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से मतलब उत्तर ऊपर हो गया और दक्षिण मतलब उत्तर से दक्षिण तक के कितना? 32-14। लेकिन पूरब से पश्चिम तक ले कितना? 29-33। याद होना चाहिए दोनों। समस्त स्थल सीमा, अरे स्थल सीमा कितना है? समस्त स्थल सीमा यानी 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। लक्षद्वीप नाम सुने हैं? लक्षद्वीप यहाँ पर है। लक्षद्वीप और
अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार यहाँ पर देखिए दिया है, आप लोग को वीडियो में तो दिखाई दे रहा होगा साफ कहीं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लिखा है। अब यहाँ से समझेंगे, लक्षद्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सागर तट सहित कुल समुद्र तट की लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। कितना है? 7,516.6 किलोमीटर है। कितना है? 6 किलोमीटर। उसके बाद फिर यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, अंडमान निकोबार समुद्री स्थलीय के कुल समुद्र तट की सीमा पूछा जाएगा, सीमा की कुल लंबाई तो 7,516 किलोमीटर। 7,500 कितना? 16 किलोमीटर। भारत को देखा जाए नो, भारत का आकार कैसा है तो देखिए, भारत देख रहे हैं, ये भारत है, भारत का आकार कैसा है? यहाँ से देखिए ऐसे गया है कि ना? भारत का आकार पूछा जाएगा तो त्रिभुजाकार है। भारत का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है, याद होना चाहिए। भारत ऐसे बात है, सही के त्रिभुज जैसन बना है, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज नहीं, वैसा भारत मोटे तौर पर, मोटा मोटी देखा जाए तो कथी है? त्रिभुजाकार है। इसका उत्तरी भाग चौड़ा, इसका उत्तरी भाग क्या होता है? चौड़ा। और उत्तरी भाग बताइए कौन होगा? कौन होगा? उधर सर हई होगा दक्षिण, हई हो गया उत्तरी। तो उत्तरी भाग क्या? चौड़ा। उत्तरी भाग चौड़ा, देखिए उत्तरी भाग चौड़ा है। दक्षिण भाग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला है। क्रमशः क्या है बाबू? पतला है। कि कहाँ की ओर पतला है? दक्षिण की ओर। तो दक्षिण की ओर देखो ये पतला हो गया है कि ना? हुआ है। सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरिप का रूप ले लिया है। मुख्य भूमि ने किसका रूप ले लिया है? अंतरिप का रूप ले लिया है। इसे कुमारी अंतरिप कहते हैं या तो कन्याकुमारी कहते हैं। कुमारी अंतरिप या कन्याकुमारी, याद रहेगा। सबसे अंतिम छोर, सबसे अंतिम छोर, अरे बबुआ सबसे अंतिम छोर तो है न जी। हे पॉइंटवा का कुमारी बोलो या कन्याकुमारी अंतरद्वीप बोलो। अंतरद्वीप, कुमारी या कन्याकुमारी अंतरद्वीप कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि कन्याकुमारी अंतरद्वीप कहाँ है, तो कन्याकुमारी अंतरद्वीप तो सबसे नीचे है कि ना? किसी को समस्या? अच्छा, उसके बाद भारत के सीमाएं, भारत के सीमाएं, अरे भारत के कौन कौन सीमा है जो भारत से सटा हुआ है? तो आप नक्शा के अनुसार देखिएगा। अब इधर तक आप जो जान चुके हैं, यहाँ पर देखिए। अगर भारत से चलिए, अगर भारत से देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये तो भारत हो गया कि ना बाबू? और भारत से सटा हुआ सबसे पहले देखिए तो पाकिस्तान, यहाँ पर ऊपरवा अफगानिस्तान है। पहली का याद होना चाहिए, पहली का पाकिस्तान, दूसरा का अफगानिस्तान, तीसरा का यहाँ पर देखिएगा ये चीन है। जानते हैं चीन कितना हरामी है? बहुत हरामी है। ये पहली का कथी हो जाएगा? पाकिस्तान, दूसरा का अफगानिस्तान, तीसरा का चीन, चौथा यहाँ पर देखिए नेपाल है। समझ रहे हैं ना बबुआ? चौथा का है नेपाल। तो पहली का यहाँ पर याद रखिएगा, 1 नंबर में पाकिस्तान, 2 नंबर में अफगानिस्तान, 3 नंबर में चीन, 4 नंबर में नेपाल, 4 नंबर में नेपाल। और उसके बाद यहाँ पर बांग्लादेश, क्या है? बांग्लादेश। यहाँ पर भूटान है। यहाँ पर याद रखिएगा, पहली का पाकिस्तान, दूसरा का अफगानिस्तान, तीसरा का चीन, चौथा का नेपाल, और पांचवा भूटान, और छठा बांग्लादेश, और सातवां यहाँ पर म्यांमार है। सातवां कौन है? म्यांमार है। आपसे पूछते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मेटका दे रहे हैं। अच्छा, पहला बताइए, पहला अगर नक्शा देखा जाए, छोटा मोटा दिख रहा है, इधर से थोड़ा सा बना दे रहे हैं। अच्छा, इधर बताइए क्या है? पाकिस्तान है। 1 नंबर में कथी है? पाकिस्तान। ऐसे 1 नंबर 2 नंबर सब बताइए। 1 नंबर पाकिस्तान, 2 नंबर अफगानिस्तान, 3 नंबर चीन, 4 नंबर नेपाल, 4 नंबर नेपाल, 5 नंबर 6 नंबर बांग्लादेश, और 7 नंबर म्यांमार। याद रहेगा। आपसे पूछा जाएगा भारत से सटा हुआ देश कौन सा है? भारत से सटा मतलब पड़ोसी देश, कौन देश? पड़ोसी देश। तो पहली का
ईरान, दूसरा का अफगानिस्तान, तीसरा का चीन, चौथा का नेपाल, पांचवा भूटान, छठा बांग्लादेश, सातवां म्यांमार। इतना तो कम्प्लीटेड याद Yes, रहा। sir। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया है भारत के सीमाएं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या बंगाल तथा म्यांमार। लेकिन दूगो देश जो है आप समझ रहे हैं कौन कौन बाबू दूगो देश पहल का कौन था दूसरा का अफगानिस्तान। यानी देखिए 1947 ईस्वी से पहले 1947 ईस्वी से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश यहाँ पर कथी है पाकिस्तानी हो गया Yes, sir। हई कथी हो गया बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश देखिए लिखा गया है 1947 से पूर्व पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के ही अंग थे। ये दोनों पहले किसमें मिले थे भारत में थे। भारत का एक अंग था। लेकिन जब 1947 ईस्वी के बाद जब बंटवारा हुआ कितना में बाबू 1947 ईस्वी के बाद जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान अलगे अपना देश बना लिया और कथी है आपका बांग्लादेश अलगे देश बन गया। लेकिन झगड़ा तो हरदम विवाद होता है। सबसे ज्यादा विवाद तो पाकिस्तान से होता है। समझिए रहे वो कितना खत्म है लोग। तो आपको टोटलिंग देखा जाए कि आपसे पूछा जाए कि भारत से सटा हुआ देश कौन कौन से है बताइए। पहले का बोलिए पाकिस्तान, दूसरा का अफगानिस्तान, तीसरा का चीन, चौथा का नेपाल, पांचवा भूटान, छठा बांग्लादेश सातवा। अरे याद कैसे नहीं होगा। पहल का आगे ऊपर गए तो कथी था पाकिस्तान ओकरा ऊपर अफगानिस्तान फिर इधर आ जाइए चीन ओकरा नीचे नेपाल और नेपाल के जस्ट बगल में भूटान के जस्ट नीचे बांग्लादेश और बांग्लादेश के होने बगलवा में। लेकिन 1947 ईस्वी के पहले 1947 ईस्वी के पहले यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का एक अंग था। लेकिन 1947 ईस्वी के बाद हमारा भारत आजाद हुआ यानी देश आजाद हुआ तो उसके बाद उसको बंटवारा कर दिया। पाकिस्तान को अलगे कर दिया जाएगा और बांग्लादेश को अलगे किया गया। वो अपना देश बना लिया। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल के दृष्टि में विश्व के अनुसार 7 बड़े देश का नाम बताइए। तो पहल का रूस, दूसरा का तीसरा का अच्छा देख के बोल रहे हैं नो ऐसे नहीं होगा। अच्छा पहले का बोलिए रूस, दूसरा का तीसरा का चौथा का पांचवा छठा सातवां भारत का टोटल बताइए। भारत का टोटल टोटल क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 किलो 32,87,263 किलोमीटर। अब से पूछा जाएगा कि बताइए जो स्थलीय सीमा है लक्षद्वीप और निकोबार उसके समुद्रीय तट का सीमा कितना है बताइए 7,516.6 वर्ग किलोमीटर है ना उससे गर्मी तो हो रहा है ना जी। अब वीडियो में जो देख रहे हैं वो भी गर्मी हो रहा है। क्या कीजिएगा लाइट भाग गया है ना जी। अब देखिए आप याद कर लीजिएगा इसके पहले भगवान दिए थे भगवान वाला वीडियो दिए थे तो उसमें ये बताए थे कि भारत का विस्तार कैसे कैसे हुआ वो बारे में बता दिए हैं। तो वो आप देख लीजिएगा। दूसरा का पहलका को देखने के बाद दूसरा का देखिएगा तो बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। तो इस 7 को बड़े बड़े देश यहाँ पर 10 लाख वर्ग किलोमीटर दिया गया है। और यहाँ पर रूस का कितना है 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर है। मतलब 1,70,00,000 समथिंग मतलब कुछ हजार में जाएगा। ठीक है इतना किलोमीटर है रूसवा का। सही बात है। देखिए आप रूस का जनसंख्या क्षेत्रफल कितना बड़ा है। पीआर का देख रहा है पीआर का है ना पीआर का ना देख लीजिएगा पीआर का देखिए कितना बड़ा है। सब में सबसे बड़ा यह है। तो सबसे बड़का कौन है रूस है। तो रूस का क्षेत्रफल याद कर लीजिएगा। तो ठीक है जो अगर लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं समझ रहे हैं ना। तब तक ले मिलते हैं आगे वाला वीडियो में। तीसरा वीडियो में आप लोग को इस